Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 8, trigonometry, before taking questions, first of all, taking photos of today's notes, and after that, we shall try to solve questions. So, this is page 223. Page 223. This is page 224. This is page 225. 225. This is page 226. Page 226. This is page 227. And this is page 228. Students, I hope you have learnt all the identities. In trigonometry, we have 6 ratios: sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा. ये ऑर्डर सीक्वेंस में ही आपको याद करना है. 1 नंबर पे हमने लिखवाया है sin थीटा, 2 पे cos थीटा, 3 पे tan थीटा, 4 पे cot थीटा, 5 पे secant थीटा, 6 पे cosecant थीटा, और फिर उनके रेसिप्रोकल लिखवाए हैं. फिर 13 नंबर पे हमने tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 14 नंबर पे cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. उसके बाद 9 आइडेंटिटीज हमारी स्क्वायर की हैं. 3-3 का ग्रुप है वो. एक आइडेंटिटी से 2 और बनाई गई हैं, ऐसे 3-3 के ग्रुप हैं. और उसके बाद में 6 आइडेंटिटीज हमारी सब कंप्लीमेंट्री एंगल्स की हैं. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने सभी आइडेंटिटीज याद कर ली होंगी. अगर आपने लर्न नहीं करी हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस सोल्व नहीं कर सकते. सो टेकिंग क्वेश्चन फर्स्ट. इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू इतना, BC इक्वल टू इतना, डिटरमिन दिस. इसका कहने का मतलब यह है कि आप एक ट्रायंगल ABC बनाइए, राइट एंगल एट B, उसका राइट एंगल B पर दिखाएंगे, और AB साइड है वो 24 है और BC साइड है वो 7 है. यहाँ पर एक विशेष नोट करने की चीज है स्टूडेंट्स, हमारा एंगल B 90 है तो A और C हमारे एक्यूट हो जाएंगे. अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 है, AB 24 है, BC 7 है. अब इसके ऊपर आप पाइथागोरस लगा करके इसका तीसरी साइड AC निकाल लेंगे. ये आपने ऐसा खूब किया है. अब इसके बाद में देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारा साइन A कोस A ये निकालना है. तो यहाँ पर एंगल को देखें विशेष रूप से एंगल A, इसका मतलब हमारा A इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल A और C दोनों है, बट इन साइन A और कोस A निकालने में A को एक्यूट एंगल लेना है. और स्टूडेंट्स, आपको कल आइडेंटिटीज में हमने समझाया था कि जो एक्यूट एंगल हम टी रेशियो के साथ लेंगे उसके अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर माना जाएगा, और 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज माना जाएगा, और जो तीसरी साइड बची वो हमारा बेस होगा. सो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो अब देखिए, अब आप यहां से साइन ए और कोस ए लिख सकते हैं. साइन ए, देखिए स्टूडेंट्स, ए हमारा एक्यूट एंगल है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के सामने परपेंडिकुलर हुआ तो BC अपॉन AC हो गया. ये अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और आइडेंटिटी याद नहीं है तो ये मुश्किल है. सो BC अपॉन AC हमारा साइन A हो गया. अब BC और AC की वैल्यू लिख देंगे. BC 7 है
और AC की वैल्यू 25 है। अब उसके बाद कोस ए इसका मतलब यहां पर भी हमारा ए एक्यूट एंगल है और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए के हिसाब से बेस कौन सा हुआ, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये कोस ए हो गया ए बी अपॉन ए सी, और इसकी वैल्यू फिर ए बी और ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए दूसरे पार्ट में साइन सी कोस सी। स्टूडेंट्स यहां पर सी को एक्यूट एंगल माना है, तो देखिए अगर आप यहां सी पर एक्यूट एंगल लेंगे तो सी के हिसाब से हमारा एक्यूट के सामने परपेंडिकुलर हुआ तो हमारा ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी परपेंडिकुलर हो गया तो बी सी हमारा बेस माना जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 के सामने। तो अब देखिए साइन सी के हिसाब से साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ ए बी, तो साइन सी हमारा बनेगा ए बी अपॉन ए सी, और फिर ए बी अपॉन ए सी लेकर के उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद हमारा कोस सी है, कोस सी के हिसाब से कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के हिसाब से बेस कौन सा हुआ, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो कोस सी हो गया बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू 25। सो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन आराम से हो गया। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हिंट दिया है, आपको ये हिंट फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है। इन पार्ट फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हेन ए इज एक्यूट एंगल, अगर ए हमारा एक्यूट एंगल है तो बीसी क्या होगा, बीसी परपेंडिकुलर होगा। ए एक्यूट है तो बीसी परपेंडिकुलर होगा, एक्यूट के सामने परपेंडिकुलर मानना है, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 के सामने, तो थर्ड साइड जो भी बचेगी वो हमारा बेस हो जाएगा। तो अगर हमने को साइन ए लेना है, ए एक्यूट एंगल लेना है तो हमारा परपेंडिकुलर बीसी होगा, ए बी बेस हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में अगर सी को एक्यूट एंगल लेना है तो सी के सामने परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा। ये हिंट दे रखे हैं, ये आप अच्छी तरह से देख लेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड में आप इजीली कर सकते हैं, वैसे ही फिगर दे रखा है। सबसे पहले हम पाइथागोरस से क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर निकलने के बाद में इसने पूछा है हमसे tan p माइनस कोट आर निकालना है, तो tan p पहले tan p लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर p को एक्यूट कहा है, tan p एक्यूट एंगल है तो फिर हमारा क्यू आर परपेंडिकुलर हुआ, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू वैल्यू रख देंगे इनकी 5.12 आ गया। अब हमारे और क्या चाहिए, कोट आर चाहिए, कोट आर हमारा एक्यूट है तो कोट, इसका मतलब आर एक्यूट है तो पी क्यू परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी 5.12 ही आ जाएगा। अब आप जो वैल्यू निकालनी है उसमें वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर tan p माइनस कोट आर 5.12 माइनस 5.12 ये 0 हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग से है स्टूडेंट्स। इसमें साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो कैलकुलेट कोस ए टेन ए। यहां पर एक टी रेशियो दे रखा है साइन ए, और बाकी 5 टी रेशियो बच गए। हमसे वो बाकी 5 टी रेशियो भी लिखवा सकता है और उन 5 में से कोई 1-2 भी लिखवा सकता है। तो सबसे पहले हम ये साइन ए लेंगे 3/4। जब एक टी रेशियो दे रखा हो, ये एक रूल बन गया, जब एक टी रेशियो दे रखा है और बाकी कोई भी टी रेशियो निकालना है तो इस मेथड से होंगे वो सभी क्वेश्चंस। सबसे पहले उस टी रेशियो को लिख लो जो गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4, इसको 1 नंबर कह दो और कहां से लाए, गिवन लिख दो। अब हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। अब एक राइट ट्रायंगल आप बनाएंगे और उस राइट ट्रायंगल से, जैसे इसमें साइन ए है तो आप साइन ए लिखेंगे, अगर यहाँ कोस ए है तो आप कोस ए लिखेंगे, अगर tan है तो tan लिखेंगे, अगर सीकेंट है तो सीकेंट लिखेंगे। एक टी रेशियो गिवन है वो लिख लेंगे। उसके बाद एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उसके लिए लिखना है, ये लाइन फिक्स है, लेट अस ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC। देखिए आप इसमें एंगल, राइट एंगल हम कहां दिखाएंगे, जो ये हमारा A है ये हमारा एक्यूट होना चाहिए। हमारे टी रेशियोज के साथ जो जो एंगल ले रखे हैं वो एक्यूट होने चाहिए, फिर जो बचता है वो हमारा राइट एंगल दिखा देंगे। तो लेट अस ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC। आप ये राइट एंगल डेट भी नहीं लिखें, कोई बात नहीं, आप सीधा लिख दीजिए सच दैट, यहां से साइन ए है तो आप यहां से भी साइन ए लिखो। हम राइट ट्रायंगल से क्या लिखेंगे, साइन ए हमारा एक्यूट है तो BC परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC हो गया। ये साइन ए तो गिवन है और ये साइन ए हमने राइट ट्रायंगल से लिख लिया। अब दोनों इक्वेशंस में देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड्स को बराबर रख देंगे, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4 ये हो गया। बाय लॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अब एक स्टूडेंट्स एक 8th क्लास में आपने सीखा होगा लॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये हुआ कि जब ये दो साइड का रेशियो है, ये रेशियो 3/4 है, ये
ये रेशियो किसी नंबर से इंटरसेक्ट करने के बाद में ये रेशियो आया होगा, तो मान लिया वो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर से कटे होंगे। सपोज करो ये 9/12 होता तो हमने 3 से काट देते और ये 3/4 आ जाता। तो जिस नंबर से हमने काटा है उससे वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हमने के नंबर से काटा होगा तो ये क्या हो गया 3K और ये हो जाएगा 4K। तो लॉज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे BC = 3K एंड AC = 4K, इस तरह से हम लिख देंगे। अब ये तो 3K हो गया और ये 4K हो गया, ऐसा लिख करके अब आप ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह से हो जाएगा। जब दो साइड, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में और इस थर्ड क्वेश्चन में यही फर्क है कि आप इसमें सबसे पहले इस टी रेशियो की हेल्प से हमारी ये दो साइड आप के फॉर्म में लिखेंगे और अब पाइथागोरस से इसमें ए बी निकाल लेंगे। अब ये उसी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही है, पाइथागोरस से ए बी निकालेंगे। तो ये देखिए ए बी हमारा बेस है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 4K का स्क्वायर ये खोल लेंगे हम। ये 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इस पर स्क्वायर रूट ही लगा दो और के स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके के बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें तीनों साइड का पता लग गया। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ही हो गया। अब आपको क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। इसमें हमें इसने पूछा है कोस ए पूछा है, तो ए को एक्यूट मानकर कोस लिखो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एक्यूट है तो फिर बेस ए बी हुआ ए बी अपॉन ए सी। हमारा कोस ए हो गया स्टूडेंट्स ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है √7K और ए सी ऊपर गिवन है, ऊपर निकाल चुके सी ए 4K और के से के एक बार लिखना है, बस लिखते ही इसको इंटरसेक्ट कर दो, काट दो, इसको कैंसिल कर दो और ये हमारा कोस ए की वैल्यू आ गई। अब और दूसरा हमें निकालना है tan A कैसे लिखेंगे फिगर से, ए हमारा एक्यूट है तो tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। तो ये BC अपॉन AB लिख देंगे, BC अपॉन AB, BC की वैल्यू 3K और AB की वैल्यू √3K, के से के लिखते ही कैंसिल कर देंगे और ये आ गया हमारा tan A। स्टूडेंट्स इस तरह से कोस ए और tan A की बजाय ये और टी रेशियो भी निकलवा सकता है। जैसे हमारे पास इसमें sin A दे रखा है तो sin A के अलावा 5 टी रेशियो बचते हैं, उन 5 टी रेशियो में से किसी की भी वैल्यू ये हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट गिवन है 15 cot A = 8। सो यहां भी देखो एक टी रेशियो की वैल्यू दे रखी है, ये 15 मल्टीप्लाई में है। पहले इसको हम लिख लेंगे गिवन को, फिर 15 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से ही हो गया। अब इसको आप अपने आप करेंगे। इसमें देखिए secant A = 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर टी रेशियोज। ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह से है, आप बिल्कुल खुद करेंगे। इसमें सारे पांचों 5 टी रेशियो, सभी 6 टी रेशियो में से एक टी रेशियो आपको गिवन है, बाकी 5 टी रेशियो की वैल्यू इसमें निकालनी है, तो ये भी आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A = cos B, देन शो दैट एंगल A = B। स्टूडेंट्स आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ए और बी दोनों एक्यूट होने चाहिए, तो इसका नाम भी ABC रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे लेट अस ड्राई राइट ट्रायंगल ABC इन विच क्या होना चाहिए, जब ए और बी हमारे एक्यूट होंगे तो सी हमारा राइट हो गया, तो राइट सी इज राइट एंगल। अब ए और बी हमारे हो गए एक्यूट एंगल। अब आप गिवन जो है वो लिखें एज cos A = cos B, गिवन है cos A = cos B। अब cos A राइट ट्रायंगल से cos A लिखो भाई, ए हमारा एक्यूट हुआ तो ए एक्यूट के हिसाब से AC अपॉन AB आ गया cos। अब यहां पर cos B है, cos B का मतलब B एक्यूट एंगल है, तो हमारा आ जाएगा BC अपॉन AB। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया AC = BC। स्टूडेंट्स अब इस ABC ट्रायंगल में AC और BC बराबर हैं, तो आप जो हमने 9th क्लास में थ्योरम थी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो वो रिजल्ट लगाएंगे। अब हम नाउ इन ट्रायंगल ABC हम कहेंगे AC = BC, कहां से लाए, प्रूव कर चुके। तो देयरफॉर अब AC और BC के सामने के एंगल क्या होंगे, एंगल B और A बराबर आ गए। कोई सा किधर भी लिख दो, एक ही ट्रायंगल के हैं, तो एंगल B = एंगल A। अब ये एंगल है तो क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहां पर cot θ = 7/8 दे रखा है और यहां पर देखिए साइन और कोस हैं, ये वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आप इसको पिछले क्वेश्चंस की तरह से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में खास बात है, इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1 + sin 1 - sin A + B × A - B और नीचे भी A + B × A - B की आइडेंटिटी लगा देंगे
तो ए प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 माइनस साइन स्क्र हो गया, नीचे 1 माइनस कोस स्क्र हो गया, 1 माइनस साइन स्क्र। अब 1 माइनस साइन स्क्र हमारी एक आइडेंटिटी है जो हमने लिखवाई है, जो 9 आइडेंटिटी एक जैसी हैं उनमें पहले 3 आइडेंटिटीज में हमारी है कोस स्क्र इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्र, तो इसकी जगह कोस स्क्र लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्र इक्वल टू साइन स्क्र है तो इसकी जगह साइन स्क्र लिख दिया। अब देखिए साइन अपॉन कोस, सॉरी कोस अपॉन साइन, आइडेंटिटी नंबर 14 कोस अपॉन साइन, वो टेन होता है, सॉरी कोट होता है, तो कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। आप ये लाइन बेशक मत लिखिए, इसके बाद इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो कोट थीटा का स्क्वायर, इसको बोलेंगे कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बाद में नहीं बोलेंगे, पहले टी रेशियो फिर स्क्वायर फिर एंगल, कोट स्क्वायर थीटा। अब आप जो एक कोट की वैल्यू लिखी है 7/8, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट में सीधा कोट थीटा दे रखा है, सीधा वैल्यू पुट करो और स्क्वायर कर दो। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की तरह भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी वैसे ही है, ये भी 3rd, 4th, 5th की तरह से है। 3 कोट ए इक्वल टू 4, यहाँ पर एंगल ए है हमारा, 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब आप राइट ट्रायंगल बनाइए, बिल्कुल हमारे 3rd, 4th क्वेश्चन की तरह से है, और इसके बाद में आप ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा करके 2 साइड आ जाएंगी, फिर पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल लेंगे। तीसरी साइड निकलने के बाद इसने ये कहा है कि प्रूव करो कि ये रिजल्ट बराबर है या नहीं, तो आप लेफ्ट साइड ले लो LHS, और LHS लिख करके LHS में वैल्यू पुट कर दो। tan a है इसमें, तो यहां से tan a की वैल्यू क्या आएगी BC/AC, यानी कि 3K/4K। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, BC/AB लिखने की जरूरत नहीं है, BC/AB लिखने की बजाय आप लिख दो 3K/4K। tan a की वैल्यू लिख दो 3K/4K और होल स्क्वायर लगा दिया, नीचे भी tan a की वैल्यू लिख दी और होल स्क्वायर लगा दिया। वैल्यू पुट करते ही k को कैंसिल कर दो और उसके बाद में ये होल स्क्वायर खोलेंगे। इसके बाद इधर देखिए 9/16, ये 9/16 ऊपर माइनस नीचे प्लस है, ऊपर नीचे के अलग अलग एलसीएम ले लिए। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 7/25 आ गया, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट साइड ले लो और इसकी वैल्यू पुट करो, कोस ए के हिसाब से कोस हमारा क्या हुआ AB/AC, यानी कि 4K/5K, 4K/5K, और साइन ए क्या हुआ भाई, साइन ए 3K/5K। आपको साइड्स के नाम लेने की बजाय सीधी वैल्यू पुट कर दो और इनको स्क्वेयरिंग कर देंगे, ये भी आ गया। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू बराबर आ गई, तो आप कह सकते हो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की बढ़िया प्रिपरेशन करें, लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने अगर आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद नहीं की तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द आइडेंटिटीज अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक्स।